नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आपको बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की कृषि, प्रमुख फसलें एवं उनकी समस्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। राजस्थान की कृषि भी देश की कृषि के समान ही मानसून का जुआ रही है, अर्थात मानसून की अनियमितता, अनिश्चितता, असमानता, अनोखापन, अपूर्णता सदैव राज्य की कृषि को प्रभावित करता रहा है। राजस्थान में सन 2000 में भारत की कुल कृषि क्षेत्रफल का 10.3% राजस्थान में पाया जाता था। अतः राज्य में कृषि का महत्व हमारे संपूर्ण देश के समान ही है। हमारे देश में लगभग 78% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,00,000 हेक्टेयर है, जिसमें सकल कृषिमय क्षेत्रों 60% एवं शुद्ध कृषिमय क्षेत्र 50% है। राज्य का उत्तरी पश्चिम भाग, जो कुल क्षेत्रफल का 61% है, मरुस्थली या अर्ध मरुस्थली है और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जो कि कुल क्षेत्रफल का 39% है, उपजाऊ और वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। मिट्टी यहाँ पर काली, बलुई, दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 65% है। राजस्थान राज्य में देश के गेहूं का 9%, जौ 26%, मूंगफली 41%, चना 7%, धनिया का उत्पादन 40 से 50%, जीरे का 40 से 50%, इसबगोल का 80%, मेथी का 70 से 80%, सौंफ 10 से 15% उत्पादन राजस्थान करता है। अर्थात राजस्थान तिलहन, कपास, धनिया, जीरा, मिर्च, बाजरा, मोठ, सरसों, मेथी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताएं। कृषि सर्वप्रथम तो जो विशेषता है वो है मानसून पर आधारित है। राज्य की कृषि अधिकांशतः मानसून पर ही निर्भर है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए संपूर्ण देश एवं राजस्थान को मानसून का जुआ कहा जाता है। यदि समय समय पर नियमित और आवश्यकता के अनुसार मानसून की प्राप्ति होती रहे तो रबी और खरीफ की अच्छी फसल पैदा होती रहेगी। खाद्यान्न फसलों का अधिक। फसलों के उत्पादन में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कृषक अधिक ध्यान देते हैं तथा वाणिज्यिक और मुद्रादायनी फसलों पर कम ध्यान देते हैं। खाद्य फसलों का क्षेत्रफल घटते के क्रम में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय लगभग 77% क्षेत्रफल खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता था, जो धीरे धीरे 1990 के आसपास 63% और 1992 में 47% हो गया है। मिश्रित कृषि। राजस्थान में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मुख्यतः किया जाता है। हल चलाने, कुएं से पानी, सिंचाई, सींचने, परिवहन के साधन के रूप में पशुओं का उपयोग किया जाता है। अतः अब भी कृषि कार्यों में अधिकांशतः मशीनीकरण पूर्णतः नहीं हो पाया है। अतः बैल, भैंस, ऊंट आदि को कृषि के कार्य में लिया जाता है। इसी के साथ दूध, ऊन, जट, खाल, गोबर आर्थिक लाभों के लिए भी ऊंट है, भेड़, बकरी, घोड़ा, गाय, गधे, भैंस आदि कुक्कुट आदि को पाला जाता है। शुष्क कृषि। राजस्थान में मानसून की वर्षा की कमी और सिंचाई के साधनों की कमी के कारण शुष्क जलवायु एवं खुली बालू मिट्टी के कारण भूमि अधिक समय तक नमी नहीं रख पाती है। इसलिए यहाँ पर शुष्क कृषि प्रणाली को अपनाया जाता है। ये यहाँ जीविकोपार्जन का आधार है। सिंचाई के साधनों का कमी है। उर्वरकों के उपयोग में भी यहाँ पर अभी कमी है। मानव श्रम का अधिक। ज़्यादातर कृषि कार्य में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ये जुआई, बुताई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई आदि कार्यों में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय विभिन्नता। जैसा आपको पता है, राजस्थान के 4 भौतिक विभाग हैं। चारों अलग अलग
भिन्नताएं लिए हुए हैं, उसी प्रकार वहाँ पर मिट्टी और जलवायु पाई जाती है। इसलिए राजस्थान की कृषि में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। कृषि फसलों का मौसमी स्वरूप। मौसम के अनुसार कृषि फसलें राज्य में मानसून का आगमन एवं समय पर समान होता है तो कृषि उत्पादन रिकॉर्ड पैदा होता है, और अगर मानसून अच्छा नहीं होता है तो फसलें भी अच्छी नहीं होती है। कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का कम पाया जाना। कृषि का जो महत्व है वो सर्वविदित है। राज्य के शुद्ध एवं घरेलू उत्पाद एवं प्रमुख स्रोत। राज्य का लगभग 78% जनसंख्या जीवोपार्जन का साधन है। रोजगार का ये आधार है। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति होती है। सरकार को भू राजस्व एवं करों की प्राप्ति होती है। खाद्यान्नों की पूर्ति एवं आत्मनिर्भरता इन्हीं के माध्यम से हो पाती है। ये आय का प्रमुख स्रोत है। परिवहन, व्यापार एवं संचार की दृष्टि से इसका महत्व काफ़ी है। कृषि आधारित उपभोक्ता उद्योगों का विकास होता है। सामाजिक एवं आर्थिक महत्व है। राजनीतिक महत्व है इसका। मंडी, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र में भी इससे जुड़े हुए अनेक कार्य किए जाते हैं। राजस्थान में कृषि के प्रकारों की बात की जाए तो यहाँ 4 प्रकार की कृषि होती है। बालरा या झूमिंग कृषि, शुष्क कृषि, सिंचित कृषि और आर्द्र कृषि। बालरा या झूमिंग कृषि दक्षिण प्रदेश में की जाती है, जहाँ पर पहले पेड़ पौधों को काट दिया जाता है जंगली क्षेत्रों में, और फिर उनको जला करके कृषि की जाती है। फिर 4-5 साल कृषि लेके उसको छोड़ दिया जाता है। ये सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं। राजस्थान में इसको बालरा या झूमिंग के नाम से जाना जाता है। शुष्क कृषि, जहाँ पर 500 मिलीमीटर से कम बरसात होती है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि को अपनाया जाता है। सिंचित कृषि, जहाँ पर 10 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ नहर, कुएं, बांध, तालाबों से कृषि की जाती है। आर्द्र कृषि, दक्षिणी क्षेत्रों में जहाँ पर 1000 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है, वहाँ पर आर्द्र कृषि अपनाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख फसलें। अगर हम राजस्थान के फसलों की बात करें तो यहाँ बोई, काटी और प्राप्त प्रमुखतः 2 प्रकार की फसलें बोई, काटी और प्राप्त की जाती है। खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। जायद की फसलें भी ली जाती है, लेकिन कम मात्रा में ली जाती हैं। यहाँ देखिए, आपको खरीफ की फसलों में मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, वार, तिल, कपास, तंबाकू, चौड़ा, अरहर, गन्ना आदि है। जबकि रबी फसलों में जौ, गेहूँ, चना, चावल, चुकंदर, गन्ना, सरसों, तारा मीरा आदि फसलें पाई जाती है। अगर इनको वर्गीकरण मानव के लिए महत्व के आधार पर किया जाए तो 2 भागों में बांट सकते हैं। खाद्यान्न फसलें, जिनमें गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, चना आदि होंगे, और व्यापारिक फसलों में देखा जाए तो कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि फसलें व्यापारिक फसलों की श्रेणी में आएंगी। अब खाद्यान्न फसलों की बात करें तो इसमें देखिए, गेहूँ रबी की प्रमुख फसल है। ये रंगों के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है। कठोर और मुलायम है, मकरोनी लाल है और सफ़ेद श्रेणी का भी है। यहाँ पर काठा, बांजा, सफ़ेद, फार्मी आदि प्रकार के गेहूँ की किस्में पाई जाती हैं। अब नई किस्मों में दुर्गापुरा 65, कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा सुनहरी, खारछिया, लाल बहादुर, राजस्थान 3077, चंबल 65, इस प्रकार अनेक किस्में इसकी पाई जाती है। इसमें गेहूँ में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो एक संतुलित भोजन के लिए आवश्यक हैं। तापमान यहाँ देखा जाए तो बोते समय 8 से 10 सेल्सियस होना चाहिए। दाना पकते समय 15 से 20 सेल्सियस और काटते समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। वर्षा 500 से 1000 मिलीमीटर। मिट्टियाँ यहाँ पर दोमट मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। उत्पादक क्षेत्रों में देखा जाए तो पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी एवं अरावली के दोनों तरफ की पेडी प्लेन का जो क्षेत्र है, वहाँ गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। यदि हम बाजरे की बात करें तो बाजरा समस्त बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमुख खाद्य फसल है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी गेहूँ, जौ की अपेक्षा अधिक होती है। गेहूँ व चावल में वसा 1.7 से 0.5% होती है, वहीं बाजरे में 0.5% होती है। विटामिन ए
गेहूँ व चावल में क्रमशः 49 आयु व 0 आयु होता है, जबकि बाजरे में 220 आयु होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी फर्स्ट, B2 व कैल्शियम में भी गेहूँ व बाजरा समान ही होता है। लोह तत्व व ऊर्जा बाजरे में चावल गेहूँ से अधिक होती है, अतः बाजरा अधिक बलवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक एवं पोषक होता है। ये सामान्यतः पश्चिमी राजस्थान में ही प्रमुख फसल एवं खाद्यान्न फसल है। उपयोग: बाजरा से चूरमा, ढोकले, मोरम, खिचड़ी, दलिया, खिचड़ा, रोटी आदि बनाई जाती हैं। तापमान इसके लिए सामान्यतः बोते समय 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, काटते समय इसमें 25 से 30 सेंटीग्रेड और अंकुरण के समय 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। वर्षा: यह एक शुष्क जलवायु का पौधा है, इसके लिए 500 मिलीमीटर से कम वर्षा उपयुक्त रहती है, इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी ये पैदा किया जाता है। उत्पादन: राजस्थान में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग बाजरे की खेती की जाती है। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। बाजरा का 80% क्षेत्र राज्य के 12 मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के बाजरा, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर जिलों में राज्य के बाजरा उत्पादन क्षेत्र का लगभग 44% यहाँ पर विद्यमान है। जोधपुर जिले की 49% कुल बोया गया भूमि का अंश में बाजरे की खेती होती है। बाजरा उत्पादन करने वाले जिलों में जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर आदि प्रमुख जिले हैं। अब हम बात करते हैं चावल की। चावल उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। विशेषकर चावल का उत्पादन तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा, अधिक तापमान, मैदानी या नदी घाटियों में ही होता है। संसार में अधिकांश जनसंख्या चावल को ही अपना भोजन बनाती है। व्यापारिक फसलें जो हैं इनमें मूंगफली है और सरसों राजस्थान में प्रमुख रूप से पैदा की जाती है। देश में हरित क्रांति, धवल क्रांति, नीली क्रांति के बाद अब पीत क्रांति का जन्म हुआ है। राजस्थान में पीत क्रांति मुख्यतः सरसों की क्रांति का ही पर्याय है। राजस्थान में देश का सर्वाधिक सरसों का उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादक है, अतः राज्य में सरसों का प्रदेश कहे जाने लगा है। रबी की फसलों में सरसों तिलहन में सर्वाधिक उपयोगी, महत्वपूर्ण एवं उत्पादित है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन में भारत का अग्रणी है। 2005-06 में देश का लगभग 55.5% सरसों का यहाँ उत्पादन किया गया था।